हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है बीच में एवरग्रांडे की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से टूटे थे, जिसमें कि बेस्ट इन क्लास कंपनीज़ हों या फिर वर्स्ट फंडामेंटल वाली कंपनी हो, सभी गिरे थे। बट आने वाला टाइम कैसा होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, उसके बारे में हम आज पता करेंगे और हमें किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए उस एक कंपनी को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं डेली ये सब्सक्राइब करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आई हैव सीन दैट अराउंड 72-73% लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं बट सब्सक्राइब करना चैनल भूल जाते हैं। तो आई अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। तो आपके सामने मैंने इंडिया ब्रांड इक्विटी करके एक वेबसाइट है, जो वहाँ से मैंने ये डेटा उठाया है, एडवांटेज इंडिया। तो ये एडवांटेज इंडिया क्या चीज़ है, हम थोड़ा वो समझते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पहली बात तो है रोबस्ट डिमांड। अकॉर्डिंग टू सेविलिस इंडिया, रियल एस्टेट डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स, जो डेटा सेंटर्स लगाए जाते हैं वो ग्रो करने की इंक्रीज़ होने की बात हो रही है 15 to 18 मिलियन स्क्वायर फीट बाई 2025। तो ये एक मतलब डिमांड पुश दिखाता है कि डिमांड आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री वाला जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी रेजिडेंशियल सेक्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एमिंग टू बिल्ड 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउस। ये 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउस बनेंगे तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट थ्रस्ट मिलेगा, उसमें पैसा आएगा और इसी वजह से हम बात करें रोबस्ट डिमांड के बारे में। इसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अगर हम बात करते हैं अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ की, तो हमें सबसे पहली चीज़ें समझनी चाहिए कि सेबी ने जुलाई 2021 में आपको पता होगा कि एक रीट्स करके एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहाँ पर पहले जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था वो था 50,000 रुपये का। तो जुलाई 2021 में सेबी ने उसको घटाकर 10,000 से 15,000 बना दिया है, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और इसी वजह से इसमें पैसा आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके अलावा अगर को लिविंग मार्केट साइज़ की बात करते हैं अक्रॉस इंडिया टॉप 30 सिटीज़, तो वो भी ग्रो करने की बात हो रही है, more than double to reach $13.92 billion by 2025 from the current size of $6.67 billion। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो वहाँ से डबल होने की बात करिए 2025 तक। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी सपोर्ट कर रही है। आज की तारीख में अगर देखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हो गई है, क्योंकि काफ़ी डिजिटाइज हुई हैं चीज़ें। एंड उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सेक्टर में काफ़ी आ रहा है। इंडियन रियल एस्टेट अट्रैक्टेड अराउंड $5 बिलियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इन 2020। तो $5 बिलियन जो ये इन्वेस्टमेंट आया है, विच इज़ 93% ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर। तो 93% ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट आया है और ये पॉलिसी सपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट आया है। रियल एस्टेट सेगमेंट अट्रैक्टेड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वर्थ 23,946 करोड़। तो 24,000 करोड़ के आसपास का ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर में आया है इन अक्रॉस 19 डील्स इन Q4 FY21। तो Q4 FY21 मतलब मार्च 2021 में जो ये क्वार्टर एंड हुआ है, वहाँ पर 24,000 करोड़ का पैसा ऑलरेडी इस सेक्टर में आ चुका है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स शो करता है कि इस सेक्टर में आने वाला टाइम अच्छा होगा। इसके अलावा इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं सेक्टर में। तो अकॉर्डिंग टू कोलियर्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स in the Indian real estate sector are expected to increase by 4% to reach 36,500 crores in 2021। तो अगर आप बात करते हैं Q4 FY21 में तो 23,946 करोड़ की प्राइवेट इक्विटी फर्म के थ्रू पैसा आया था। उसी के अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से भी कुछ 36,500 करोड़ का पैसा आने का अंदेशा है।
और जिसकी वजह से राइजिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स टूवर्ड्स कैप्चरिंग अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एमिड द पेंडेमिक। तो क्योंकि बहुत अच्छा इस टाइम पे प्राइस मिल रहा है, सभी इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा FDI इन द सेक्टर stood at $50.8 billion between April 2000 एंड मार्च 2021। तो FDI का भी काफ़ी अच्छा निवेश है इस पर्टिकुलर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। थोड़ा सा और समझते हैं इसका कि अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है आज की तारीख में मोस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 सब सेक्टर: हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड कमर्शियल। तो कमर्शियल को भी इन्होंने एक अलग सेक्टर सब सेक्टर बताया है। एंड इसमें अगर आप बात करेंगे मार्केट साइज़ के बारे में, तो बाई 2040 द रियल एस्टेट मार्केट विल ग्रो टू 65,000 करोड़ फ्रॉम 12,000 करोड़ इन 2019। तो 12,000 करोड़ से दुगना नहीं, 12,000 करोड़ से 5 गुना हो जाएगा अगले 20 साल में। तो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्ट टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030 फ्रॉम $120 बिलियन इन 2017 एंड कंट्रीब्यूट 13% टू द कंट्रीज GDP बाय 2025। तो 13% अगर आना है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो यू विल बी लूजिंग आउट दैट अपॉर्चुनिटी। एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिकली टुडे। अब हम इस सेक्टर में पैसा कहाँ लगाएं? सबसे बड़ा सवाल है पैसा लगाएं कहाँ, कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं? हमारे पास बहुत ऑप्शन है। DLF है, हमारे पास शोभा डेवलपर है, हमारे पास गॉडरेज भी है। तो बेस्ट इन क्लास मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ हैं, बट ये तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बट इसका जो एंसिलरी सेक्टर है वहाँ पर हमें आज मेरे को ये स्टॉक सूझा है जहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आया है। एंड इसी वजह से हम आज बात कर रहे हैं कजारिया सिरेमिक्स की। तो ये जो कजारिया सिरेमिक्स है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ सिरेमिक्स विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया। ये मैन्युफैक्चर करती हैं सिरेमिक्स एंड विट्रीफाइड टाइल्स अंडर इट्स ब्रांड नेम ऑफ कजारिया। एंड इसके अलावा कजारिया सिरेमिक्स सैनिटरी वेयर भी मार्केट करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ केरोविट। केरोविट के आपने ऐड देखे होंगे, वो भी इन्होंने शुरू किया है। इट ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ प्लाईवुड इन 2018। तो 2017 में ये लोग सैनिटरी वेयर बिजनेस में आए और 2018 में प्लाईवुड बिजनेस में आए। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड इन सिकंदराबाद यूपी, गैलपुर राजस्थान एंड मलूतना राजस्थान एंड श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश एंड हैव एग्रीगेटेड कैपेसिटी ऑफ 49.2 मिलियन स्क्वायर मीटर। की पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या की पॉइंट्स हैं इनके। और उसके अगर देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, सैनिटरी वेयर बिज़नेस में 2017 में आए और प्लाईवुड बिज़नेस में 2018 में आए। इसका अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप, तो आज भी 93% रेवेन्यू जो है वो आज भी इनका सेरेमिक विट्रीफाइड टाइल से ही आता है। और जो रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूट करता है न्यू बिजनेस ऑफ सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट्स 6% एंड इट्स प्लाईवुड बिजनेस विच इज़ 1% ओनली। तो आप जानते हैं कि इनका मेन जो बिज़नेस है वो है सिरेमिक्स एंड टाइल्स बिज़नेस। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 19,771 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1242 है, जबकि हाई के एकदम आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का PE 52.3 टाइम्स है, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री से हाइयर वैल्यूएशन पे है। बुक वैल्यू 117 है, तो वहाँ पर भी प्राइस टू बुक भी 10.6 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड ठीक है 0.81%। ROCE अच्छा है 22.2% एंड ROE भी अच्छा है 17.4%। प्रमोटर होल्डिंग आपको ज़रूर कम दिख रही होगी 47.5%, बट कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। अगर आप बात करते हैं डेट टू इक्विटी, तो डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दे रही है 117%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। और रिजर्व्स की बात करते हैं तो 1853 करोड़ का रिजर्व्स हैं इनके पास। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देयर प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स में जाएंगे तो डेट कम किया है कंपनी ने,
डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा देने की ज़रूर अच्छा देने के वो लगता है, और मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.46%। तो ये डिविडेंड पे आउट भी कर रही है शेयर होल्डर्स को। कॉन्स क्या है, थोड़ा सा रिचली वैल्यूड है, कंपनी इज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.87% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। एंड आप सभी को पता है रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 5 साल से तो चला ही नहीं है, और आपको सभी को पता है पूरी स्टोरी की रियल एस्टेट सेक्टर में एक के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। जैसे जीएसटी की अगर आप बात करें तो जीएसटी आया इस इंडस्ट्री में और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, और उससे पहले जो नोटबंदी हुई वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंट लगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। एंड इसी वजह से ये पिछले काफ़ी साल से जो काम चल रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं किया रियल एस्टेट सेक्टर ने। बट अब कुछ अच्छे टेलविंड्स आने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो होम लोन्स एकदम लोएस्ट लेवल पर होवर अराउंड कर रहे हैं, एंड अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एक्चुअली जो हम लोग बाई करते हैं वो सब हाउसिंग लोन के बदौलत ही कर पाते हैं। तो वो एक टेलविंड बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी मैंने जैसे आपको पहले बताई वहाँ पर भी वो सपोर्ट कर रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हुए इस इंडस्ट्री के दिन फिरने वाले हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। आप अगर इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो सेरा सैनिटरी वेयर जो है वो काफ़ी 57.68 टाइम्स वैल्यूड है। अगर आप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कजारिया सिरेमिक्स लीडर है अपने सेक्टर का। अगर आप इसकी ROCE भी देखेंगे तो सबसे बेस्ट इन क्लास है। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़ा सा ब्राउज थ्रू कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी, कि कैसा इनका क्वार्टर रहा और कैसा आने वाला टाइम लगता है। तो सेल्स का नंबर आपको दिख रहा होगा कि अगर 2018 में 725 करोड़ का सेल्स करते थे, वो आज की तारीख में घट के बीच में रह गया था 278 करोड़ ही, और अभी फिर से ये अपनी ट्रेजेक्ट्री पकड़ी है इसने 953 करोड़ और 562 करोड़ का। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 80 करोड़ का जून में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, 191 करोड़ मार्च क्वार्टर में आया था, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी फिर से ये अपनी ट्रेजेक्ट्री पर आ रहा है, 127 करोड़, और जून क्वार्टर में 143 करोड़ 43 करोड़ आया है जून क्वार्टर का नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कि हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पता चलेगा कि जहाँ पे 430 करोड़ 2007 में ये लोग सेल्स करते थे, बट वहाँ से काफ़ी अच्छे से ये कंपनी ने ग्रो किया है और 3000 करोड़ तक ये पहुँच गई थी 2019 में। बट अगर आज आप देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ फिर से अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ उसी ट्रेजेक्ट्री पर लौट आई है। और आपको अगर दिखेगा ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 19% की ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे काम कर रही है, जो कि पहले 19-20% की ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे काम करती थी जब ये 2016-17 का नंबर्स हम देखते हैं। तो इसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2007 में सिर्फ 8 करोड़ था, तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 300 करोड़ इन्होंने मार्च 2021 में दिखाया, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 378 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। बैलेंस शीट की क्विकली हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग सिर्फ 126 करोड़ की बोरोइंग है, और रिजर्व्स भी 1853 करोड़ के हैं इस कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 47.454% का प्रमोटर के पास है, बट अगर आप FIIs देखेंगे तो FIIs का होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त 25% के ऊपर FII होल्ड करते हैं इस कंपनी में, और DIIs ने के भी ऑलमोस्ट 15% की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो आप उस लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक 12-12.5% ही है, तो ज़बरदस्त हाथों में ये कंपनी मुझे दिखती है। और आने वाला टाइम रियल एस्टेट का जैसे अच्छा है, तो रियल एस्टेट में ये एंसिलरी प्ले है, और यहाँ पर आने वाला टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब क्विकली इसके चार्ट पर मैं आपको लेके आया हूँ, जो ये चार्ट है डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट में आपको ये जैसे ये ग्रीन बार दिख रही होगी, जो कि अभी फ्राइडे को बनी है। तो ये ग्रीन बार कैंडल जो बना है वो उससे हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 1230 रुपये के आसपास था, उसको इसने सिग्निफिकेंटली काट के ऊपर बढ़ गई है। और इसके नेक्स्ट पड़ाव क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू स्काई जोन में ट्रैवल कर रहा है अभी, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस एट ऑल। तो अगर आपको ये लेना है स्टॉक तो क्या अभी ले लें? हाँ, अभी ले सकते हैं, बिकॉज ये ब्रेकआउट आया है और 1230
या 1200 रुपये आप इसका सपोर्ट मानकर या फिर स्टॉप लॉस मानकर आप इसमें एंट्री ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छा करेगी। अच्छे सब सेक्टर्स में भी ये घुसती जा रही है, नॉट ओनली टाइल्स, बिकॉज टाइल्स इज़ देयर मेजर बिजनेस, बट उसके अलावा बहुत एलाइड इंडस्ट्री में भी ये घुस रहे हैं। तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखता मेरे को प्रमोटर का कि बहुत ही कुछ टेंजेंट पे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें। तो बहुत अच्छे से सोची समझी स्ट्रैटेजी दिखती है इसमें प्रमोटर्स की। तो मेरे लिए एकदम थम्स अप है। और 1200 रुपये का आप स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखिए, बिकॉज़ मार्केट एकदम पीक पे चल रहा है। और इसी वजह से मेरा कहना सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करें किसी भी शेयर को, अगर आप अप्रोच करते हैं तो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इनकरेज कीजिएगा बाय गिविंग मी अ थम्स अप। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो आप अगर कोई देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पर कमेंट करके, सो दैट आई विल बी एबल टू शेयर इट विद यू। सो फॉर टुडे दिस इज़ इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।